टाइम भी थोड़ा सा डाला था, उसके बाद वीडियो तो बनाना बनती है संगत जी, क्योंकि गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग है वो तो साझा करनी पड़ती है। और जैसे आज गुरु जी महाराज ने हमें मंडे के दिन संगत जी दरबार पे बुलाया था, तो आप जानते हैं जिस दिन मंडे होता है तो उस दिन थाली वाला लंगर प्रसाद नहीं मिलता है। आज के दिन सिर्फ और सिर्फ कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद और पकौड़ा प्रसाद मिलता है। तो जब प्रसाद मिला तो मैं खाने लगी हूँ। तो ये सत्संग मैं इसीलिए साझा कर रही हूँ ताकि आपके मन में भी जो सवाल चलते हैं ना कि गुरुजी हमारी सुनते नहीं, तो गुरुजी दिलों की भी जानते हैं, अपने छोटी छोटी बातें आपके मन की जानते हैं। तो उन्होंने मेरे मन की कैसी जानी वो मैं आपको सत्संग में आपको सुनने को मिलेगा। तो सुनिएगा संगत जी। तो जब कड़ा प्रसाद और पकौड़ा प्रसाद मिला चाय प्रसाद के साथ, तो मैंने अपने सिस्टर से कहा कि ये कड़ा प्रसाद ले चलती हूँ बाकियों के लिए, क्योंकि मेरे अंकल और मेरा बेटा नहीं आए मेरे साथ, तो वो काफ़ी थके हुए थे। और मेरे सिस्टर कहती दीदी आपको पता तो है ये इधर ही खाना होता, नहीं लेना होता। मैंने कहा पता तो है, पर मेरे मन में ना हो रहा है कि लेके जाओ, क्योंकि औरत हूँ ना, माँ हूँ ना, पत्नी हूँ ना, तो दिमाग और दिल जो है ना वो फैमिली में ही अटका हुआ है कहीं ना कहीं। हम नहीं निकल सकते इस ममता से, इस मोह से। तो बड़ा फील हो रहा था कि उनके लिए मैं क्या लेके जाऊँ, क्या लेके जाऊँ। जल प्रसाद तो है ही, लेकिन संगत जी कहते हैं ना गुरु जी छोटी छोटी बातें आपकी मन की सुनते हैं। तो गुरु जी ने कैसे सुनी संगत जी, ये चॉकलेट प्रसाद मिल गया, गुरु जी ने ये दे दिया मुझे कि ला जा अन्नू, जम्मू तक ला जा, खराब भी नहीं होगा, टेंशन ना लाए। तो गुरु जी ने चॉकलेट प्रसाद दे दिया ताकि जो परिवार के सदस्य मेरे नहीं आए हैं वो चाहे इसका छोटा छोटा पिट्टू पिट्टू सा इतना सा भी वो खाएंगे ना तो कितने ब्लेस हो जाएंगे। तो ये प्रसाद मुझे ने दिया है उन सबके लिए जो मेरे नहीं यहाँ पहुँचे परिवार वाले। शुक्राना गुरु जी, आप कैसे हमारे मन के भीतर चलने वाली छोटी छोटी बातों का इतना ख्याल रखते हो। तो हम क्यों इतना उदास, क्यों इतनी टेंशन लेते हैं जब आप हमारी ज़िंदगी में हो। और दूसरी बात, दूसरा सत्संग एक और सुनिए। और आपको पता है कि सत्संग बहुत होते हैं जब आप गुरु जी से जुड़ते हो, और केवल मेरे पास ही नहीं होते, आप सबके पास भी होते हैं। तो मेरी प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी बहना ने मुझसे पूछा कि दीदी, इसने कहा सॉरी पूछा नहीं, दीदी आज ना गुरु जी ने ना ज़्यादा देर नहीं बैठने दिया है इधर, मतलब बैठने को नहीं मिला इतना। तो मैंने कहा पागल, गुरु जी को पता है मैंने जम्मू वापस जाना है और मेरी 4 बजे की ट्रेन है। तो गुरु जी टाइम से ही भेजेंगे ना, अपनी बेटी की विदाई टाइम से ही करेंगे ना, क्योंकि अभी गाजियाबाद जाना है हमें। तो 2 से ढाई घंटे लगते हैं, तो 2 से ढाई घंटे तो इसके घर तक ही पहुँचने में लग जाएंगे। फिर उसके बाद तैयारी, तो 4 कब बज जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो गुरु जी महाराज ने इसीलिए अपनी बेटियों को जल्दी भेज दिया, जल्दी तोड़ दिया, खूब सारी ब्लेसिंग्स देंगे। तो ऐसे हैं हमारे गुरु जी महाराज, जो हमारे जीवन की हर दुख, हर तकलीफ, हर जर्नी में जो होता है, जो घटनाएं घटित होती हैं उनकी इच्छा से होती हैं। दुख आते हैं तो वो भी उनकी इच्छा है, सुख आते हैं तो वो भी उनकी इच्छा है। अब आप बोलोगे अनुराधा आंटी जब गुरु जी से जुड़िए तो दुख क्यों आते हैं? भाई दुख हमारे कर्म है ना। तो गुरु जी से जुड़ने के बाद क्या होता है, उस दुख को सहने की शक्ति सतगुरु जी महाराज हमें देते हैं। आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल संगत जी, आप सबके सामने घर की 4 दीवारी के अंदर थी, 24 घंटे रोना, 24 घंटे याद, ये वो। और ऐसा नहीं है कि वो सोल, वो जो बच्चा मेरा गया तो मुझे यहाँ याद नहीं आ रहा या यहाँ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हाँ याद आ रहा है। तो उसके साथ अच्छे जो पल, वैसे तो पूरी ज़िंदगी ही अच्छी बीती है, लेकिन जो बड़े प्यारे पल है ना, प्यारे मोमेंट्स याद करके उसको मैं हंस रही हूँ यहाँ पे, चेहरे पे स्माइल है। और वो स्माइल कौन दिलवा रहा है? वो दिलवा रहे हैं केवल मेरे सतगुरु जी महाराज। तो ये मेरे ये जर्नी है 3 से 4 दिनों की संगत जी। कैसे 3 से 4 दिन मुझे गुरु जी घुमाते रहे हैं, और हमेशा मैं ना बड़ी खुश होती थी और सोचती थी कि हाय मैं भी कभी कोई ऐसी यात्रा करूं। जिस तरह से कटरा में टूरिस्ट आते हैं तो वो रुकते ही नहीं है, कभी एक जगह जा रहे हैं, शिवखोड़ी जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, अमरनाथ जा रहे हैं, वो रेस्ट भी नहीं करते। उनमें कहाँ से इतनी हिम्मत आती है? तो गुरु जी ने कहा ला तू भी दे, हिम्मत ला ला हैं। तो पहले गुरु जी ने कुरुक्षेत्र भेजा, फिर पहवा भेजा, फिर वहाँ से हरिद्वार भेजा, और फिर फाइनली अपने पास बुला के अपने बच्ची को दुलार देके आशीर्वाद लेके, और आप सब संगतों के लिए भी आशीर्वाद देके वापस अब मुझे मेरी डेस्टिनेशन पे भेजेंगे मेरे सतगुरु जी महाराज। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु से जुड़े रहिए और डाउट्स मत करिए बिल्कुल भी। और मैं सच्ची कह रही हूँ, ज़िंदगी में ना अब डाउट्स की कोई जगह ही नहीं है। मुझे इतना पता है, मैं बोल रही हूँ गुरु जी बुलवा रहे हैं, मैं चल रही हूँ गुरु जी चलवा रहे हैं, मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है गुरु जी करा रहे हैं। तो जो उनकी रजा में
होएगा वो सब मुझे राजी होएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि जो भी गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स वाली वीडियोस या शिव पुराण वाला पाठ जो भी हो वो मैं आपके साथ साझा कर सकूँ। मैं हूँ आपकी अनुराधा आंटी। मुझसे तो भूल चुकी हुई संगत की